हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा एचएससी कॉमर्स का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ का कॉमर्स का इकोनॉमिक्स आपने देखा रहेगा, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट हमारा माइक्रो पार्ट है, सेकंड हमारा क्या होता है मैक्रो पार्ट है। तो टोटल मैंने माइक्रो एंड मैक्रो मींस सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है। और ये जो क्वेश्चंस है मैंने लॉन्ग आंसर प्लस एग्री एंड डिसएग्री प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस डायग्राम पार्ट मीन्स टोटल चारों का कॉम्बिनेशन करके ये क्वेश्चंस बनाया कि मतलब अगर आपने ये क्वेश्चंस कवर किए तो ऑलरेडी आपका लॉन्ग आंसर भी कवर हो जाएगा, एग्री एंड डिसएग्री वाला पार्ट भी कवर होएगा, शॉर्ट नोट्स भी कवर होएगा, डायग्राम वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। तो बोर्ड एग्जाम में आपको लॉ ऑफ डिमांड के साथ अजम्पशन रखेंगे, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड के साथ एक्सेप्शन रखेगा। दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, या तो अजम्पशन रखा जाएगा या फिर एक्सेप्शन आपको रखा जाएगा। अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन आपको एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट में भी आते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन एक साथ में लिखा है। मतलब अगर लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन किया तो उसका बेनिफिट एग्री एंड डिसएग्री में भी मिलने वाला है। लॉ ऑफ डिमांड आपका शॉर्ट नोट्स में भी आता है, तो अगर लॉ ऑफ डिमांड शॉर्ट नोट्स में आ गया तो आपका वहां पे हो जाएगा। मींस अगर लॉ ऑफ डिमांड आया तो शॉर्ट नोट्स में रहेगा, लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन आया तो लॉन्ग आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन आया तो आपका लॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। इसमें इंपॉर्टेंट आपका एक्सेप्शन है, एग्री एंड डिसएग्री पार्ट में पूछा जाता है। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। तो एक्सेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले सप्लाई में आपको क्या करना है, कवर करना है, आपको एक्सेप्शन वाला पार्ट कवर करने का है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको इलास्टिसिटी का मीनिंग पार्ट मींस इंट्रोडक्शन, मीनिंग प्लस डिफाइन प्लस जो भी आपके उसके टाइप्स है इलास्टिसिटी के, मींस 3 टाइप्स है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस, वो आपको कवर करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको 5-6 टाइप्स जो भी दिए गए हैं वो आपको वहां पे कवर करने हैं। तो आपको ये डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स मींस लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लॉन्ग आंसर में पूछेगा, अदरवाइज 5 टाइप में से कोई एक टाइप्स आपको डिफाइन एक्सप्लेन में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको यहाँ पे 3 मेथड दिए गए, 3 में से 2 मेथड अगर आपको आया तो लॉन्ग आंसर में पूछेगा, एक मेथड अगर पूछा जाता है तो आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ से हर साल एक शॉर्ट नोट्स तो आना कंपलसरी रहता है। लॉन्ग आंसर में आए तो 2 शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे, बट एक मेथड वहां से आना एक मेथड कंपलसरी क्वेश्चन है मींस शॉर्ट नोट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 लॉ ऑफ डीएमयू विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। तो इसमें डीएमयू अगर सिंगल पूछा गया लॉ ऑफ डीएमयू तो आपको शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनेगा, साथ में अगर उन्होंने अजम्पशन ऐड किया या फिर एक्सेप्शन पार्ट ऐड किया तो आपको लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन होगा। अदरवाइज आपको डायरेक्टली एग्री एंड डिसएग्री में एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज अजम्पशन से रिलेटेड। तो अजम्पशन एक्सेप्शन अगर आपने लॉन्ग आंसर में उसका प्रिपरेशन किया तो उसका आपका एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट क्या हो जाते हैं, उसमें कवर हो जाते हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये पार्ट आपका जो रहेगा शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, अदरवाइज एग्री एंड डिसएग्री में पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में डायरेक्टली पूछेगा रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एग्री एंड डिसएग्री में पूछा जाएगा। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपने अगर शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन किया तो एग्री एंड डिसएग्री में सेम आपको उसी को पॉइंट वाइज करने का है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यह मार्केट चैप्टर का है, लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी। लॉन्ग आंसर में पूछा तो आपको पूरा डिटेल लिखना है, जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब परफेक्ट कंपटीशन के मीनिंग, उसका डिफाइन रहेगा, डिफाइन याद रहेगा वो, इक्विलिब्रियम प्राइस, शेड्यूल, शेड्यूल का एक्सप्लेन, डायग्राम, डायग्राम का एक्सप्लेन। शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपका जो डायग्राम का एक्सप्लेन है वो शॉर्ट होएगा, एंड शेड्यूल का जो एक्सप्लेन आपका 4 to 5 पॉइंट्स में जाता है, उसको आपको पॉइंट क्या करना है, कम कर देने का है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके क्या है, सेक्शन 1 के पार्ट है, मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो पहले आपको माइक्रो को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं। देन मैक्रो में कितने रखे, मैंने टोटल 5 क्वेश्चन ही रखे, मतलब सेक्शन 2 से मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है।
क्वेश्चन क्या, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, एंड डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर के लिए आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीन्स दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाएगा। आपके जो मेथड दिए गए उसमें से डायरेक्टली आपको मेथड बोल सकते हैं, नाम मेंशन करेगा तो मेथड आपको एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली तीनों जो भी आपके 3 मेथड है, तीनों मेथड आप कवर कर लो। 3 में से बोर्ड एग्जाम में एक पूछेगा, अदरवाइज 2 पूछेगा। डिफिकल्टीज आप देखोगे 2 डिफिकल्टीज दिया गया आपको, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। तो दोनों क्वेश्चन करोगे आपको तो लॉन्ग आंसर में कोई एक डिफिकल्टीज वहां पे पूछा जाएगा, बट ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना आपका लॉन्ग आंसर में कंपलसरी क्वेश्चन वहां से बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है ये आपका, पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन है, तो ये भी लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन है, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया एंड रोल ऑफ आरबीआई। तो ये लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब अगर आप टोटल देखोगे क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया, 12 क्वेश्चन। अब इसमें आपको मैंने क्या बताया, लॉन्ग आंसर भी कवर होगा आपका, एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट भी कवर हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी पार्ट होगा, डायग्राम वाले पार्ट कवर होंगे। उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सेटअप किया है। अगर आप चैप्टर्स की बात करोगे, कौन से चैप्टर्स आप पहले मीन्स कौन से चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर 1 मीन्स सेक्शन 1 की मैं बात करता हूँ। सेक्शन 1 में आपको कौन कौन से चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करना है, तो चैप्टर 3A एंड 3B, सेक्शन 1 से 3A एंड 3B ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का वेट जो है 3A 12 मार्क्स के लिए है आपको, 3B 12 का है। तो टोटल आप देखोगे 30 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाता है दोनों, 24 का, सॉरी 12 + 12 24 का ये आपका हो जाएगा। एंड सेक्शन 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन 2 में चैप्टर आपको रखना है 7, 8 एंड 9। चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम है, चैप्टर नंबर 1 पब्लिक फाइनेंस है, और चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट है। चैप्टर नंबर 7 भी आप देखोगे 12 मार्क्स का पूरा है, चैप्टर नंबर 8 भी 12 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 9 भी 12 मार्क्स का है। तो टोटल आप प्लस करोगे तो 36 मार्क्स प्लस 24 आप देखोगे तो टोटल मीन्स ये 2 चैप्टर ही आप कवर करोगे तो 60 मीन्स टोटल 5 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट को लेके, तो 60 मार्क्स का आपका चैप्टर कवर हो रहा है। चैप्टर अगर ये आपके पूरे कवर हो जाते हैं मीन्स आपका मैक्रो का 3 माइक्रो का 2, उसके बाद जो अदर क्वेश्चन जो बचते हैं जैसे आपका डीएमयू बचता है चैप्टर नंबर 2 का, मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचते हैं अदर चैप्टर के वो आपको लास्ट में कवर करने। अगर इस तरीके से आपने चैप्टर को कवर किया एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया तो 80% आपका इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। आई होप आपको इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।